हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते। आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के ऊपर बात करने वाली हूँ। मुस्कान का पति का एक वीडियो आता है जो कि मुस्कान की ननद ही अपलोड करती है अपने भाई का वीडियो, और यहाँ पर मुस्कान का पति जो है तारीख बता दिया है 27 तारीख 7वां महीना 2026 को डिवोर्स का तारीख है। अब बहुत ही खुशी खुशी बताया है कि आ जाना, हम तुम्हें वेलकम करेंगे, तुम हमें वेलकम करना और खुशी खुशी हम डिवोर्स पेपर पे साइन करेंगे। ये मुस्कान का पति का डिसीजन है। देखो, ये बंदा नशेड़ी है, ठीक है, इसमें सुधरने का एक पैसा भी चांस नहीं है। मगर पब्लिक पूछ रही है इसी वीडियो के नीचे, जो मुस्कान का पति जो है तारीख बताया था डिवोर्स तारीख फाइनल कि 27 तारीख को 7वां महीना 2026 को है। उसी वीडियो के नीचे जो है लोग बोलने लगे कि तू सुधर नहीं सकता, तू एक नंबर का नशेड़ी है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, छोटा बच्चा के ऊपर भी तरस नहीं आ रही। इस तरीके के लोग कोई अप्रिशिएट नहीं किया। इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, मुस्कान की ज़िंदगी तो बर्बाद हुई ही हुई है। मुस्कान ने भी सामने से चैलेंज किया है कि ठीक है, मुझे नहीं पता कि तारीख कब है, नहीं है, मुझे वीडियो के थ्रू या जैसे भी हो फ़ोन करके बता देना, ठीक है। अगर तुम मुझसे आज़ादी चाहते हो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, ठीक है। अब ये बेबड़ा जो है मुस्कान का पति बोल रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं झुकूंगा नहीं, इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। अभी इस बेबड़ा को कैसे कोई समझाए कि कोई लड़की डिवोर्स देगी तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे ही फ्री में छोड़ देगी, बस डिवोर्स हो गया, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, बस खत्म बात। तेरा पूरा जिंदगी बिका देगी अगर मुस्कान सच में डिवोर्स पेपर पे साइन किया तो। एलमनी, एलमनी का नाम सुना है? एलमनी किसको बोलते हैं? इतनी आसानी से डिवोर्स एक लड़की नहीं देती है, ठीक है। तेरा भी अगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी ना तो तू क्या सोच रहा है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई तो हुई, कम से कम मैं डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर लूँगा, क्या मन में पुआ पक रहा है? अगर मुस्कान की ज़िंदगी बर्बाद हुई, उसके बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद हुई तो तू भी नहीं बच पाएगा। और यहाँ पे मुस्कान की ननद जो है मुस्कान के ही नाम से आईडी बना रखी है और इसी आईडी से स्ट्राइक देती है सबको, ताकि स्ट्राइक भी पड़ जाए और मुस्कान का नाम भी हो जाए कि मुस्कान ने ही दिया है। भाई सोचने वाली बात है, अपने सपोर्टर को मुस्कान क्यों देगी स्ट्राइक, ठीक है। तो ननद मैडम इतना चालबाज है, इतना चालबाज है कि मत पूछो। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बोला कि इस बेबड़ा काम नहीं करता है, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं। और एक माँ और बहन चाहेगी कि मेरा बेटा का, मेरा भाई का घर ना टूटे, तो पूरी तरीके से समझाया जाएगा कि क्या रीज़न है, किस लिए उस लड़की को मात्र 4 महीने में, बच्चा पैदा होते ही 4 महीने के अंदर उसको घर से लात मार के भगाया गया। 4 महीने की छोटा सा बच्चा लेकर उसको ठंड में भगाया गया। क्या ऐसा कसूर उसने किया था? अगर उस लड़की को, मैं देखो किसी का पक्षपात नहीं कर रही, यहाँ पे मुस्कान ने बोली कि मुझे घर छोड़ने का रीज़न यह है कि मुझे वहाँ पे लोग ताना मारते हैं, मुझे जानवरों की तरह पीटते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा पति जो बेबड़ा नशेड़ी है वो दूसरी तीसरी औरतों के साथ रंगरलिया मनाकर, ठीक है, वीडियो फोटो खींच कर बनाकर, और मुझे आता था जलाने के लिए, दिखाने के लिए। मुस्कान बोली मुझे इस सब से प्रॉब्लम हो रहा, तुम ये सारी चीजें मत करो। बेबड़ा बोलता है मैं तो करूँगा, जो उखाड़ना उखाड़ ले। फिर सोचो, ऐसे नशेड़ी, ऐसे अय्यासबाज, ऐसे लफंगों के साथ एक औरत कैसे अपनी ज़िंदगी पूरा काट सकती है एक बच्चे के साथ। एक तरफ ननद मैडम बोलती हैं
मेरा पति, मैं अपने पति को अच्छे से संभाल रखा है, मेरे पति के ऊपर सबका निगाहें हैं, मेरा पति मुझे जान जान बोलता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तू अपना पति को संभालना, मुस्कान को बोल रही है। ठीक है, मगर यहाँ पे पूरी पब्लिक तो पागल तो नहीं है ना भाई। एक लोग मुस्कान के सपोर्ट में पागल हो जाएंगे, 2 लोग मुस्कान के सपोर्ट में पागल हो जाएंगे, लाखों पब्लिक ऐसे ही तो मुस्कान के सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। कुछ तो देखा होगा कि तुम सब में क्या कमियां है और उसमें क्या कमियां है, कुछ तो देखा होगा दोनों में डिफरेंस। तभी तो पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक सब देखती। तुम्हारा अगला चाल क्या है, तुम्हारा अगला चाल आने से पहले ही पब्लिक परख लेती है कि तुम सब कितने षड्यंत्रकारी हो। मैं मुस्कान को बोलना चाहूंगी, अगर वो बंदा सच में तुम्हें डिवोर्स देना चाह रहा है ना, तुम उसको आज़ाद करो, मगर वैसे आज़ाद मत करना। एलमनी इतना तगड़ा वाला लेना ना कि ये आदमी जो है ना उठकर पानी ना पिए, क्योंकि मुस्कान की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उससे कोई शादी भी करेगा तो ये ठीक है, एक शादी हो चुका है, एक बच्चे की माँ है, पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं काट सकती है ना, आज न कल तो शादी करेगी ही करेगी। तो मैं मुस्कान को बोलना चाहूंगी, एलमनी इतना तगड़ा वाला लेना ना कि ये बंदा उठकर पानी ना पिए। और देखो, मैं एक रियलिटी बताती हूँ, ये बेबड़ा आदमी तलाक देने के लिए इसलिए राजी है क्योंकि इस बेबड़ा के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सरकार जो है, वकील जो है, कोर्ट कचहरी जो है, एक पत्नी को एलमनी में जो पति के नाम से पैसे होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, पति कितना कमा रहा है उसके आधार पे वो संपत्ति देता है। मगर इस बेबड़ा के पास तो कुछ संपत्ति ही नहीं उसके नाम से, सारा संपत्ति। इसीलिए यही चालाकी तो करी है इसकी माँ, मुस्कान की सास, इसीलिए तो ये चालाकी कर रखी है कि अगर मैं बेटे के नाम से कर दूंगी प्रॉपर्टी को तो आज न कल अगर डिवोर्स मेरा बेटा देगा तो फिर बहू के ही पास जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मुस्कान की सास इतनी शातिर है और मुस्कान की ननद इतनी शातिर है, दोनों माँ बेटी, कि मुस्कान का घर बर्बाद करने में कोई तीसरा पर्सन का हाथ नहीं है, कोई तीसरा पर्सन का हाथ नहीं है। इंसान के लिए इशारा काफी होता है। अगर ये बोल रही है मुस्कान को ननद साहिबा कि तू अपना पति को संभालना, मेरे पति के ऊपर क्यों नजर मार रखी है, तो ननद साहिबा को मैं बोलना चाहूंगी कि जब इतना ही तुम फ्रीडम दे रखी हो मुस्कान को कि तुम अपना पति को संभालना, मेरे पति के ऊपर नजर क्यों गड़ा कर रखी हो, तो भाई तुम इसके पति को क्यों आसरा दे रखा है, क्यों इसको भिखारी की तरह रोटी दे रही हो, क्यों इसको मतलब बाहर में कूलर पंखा खाट बिछौना सब लगाकर सोने के लिए दे रही हो, क्यों दे रही हो भाई, क्यों दे रही हो। उसका पर्टिकुलर अपना एक परिवार था ना, तो यहाँ पे पूरा पूरा सपोर्ट है मुस्कान का घर तोड़ने में, मुस्कान के सास और ननद का। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुस्कान जो है अगर डिवोर्स देती है तो उसको डिवोर्स के बदले क्या मिलेगा, क्योंकि उस ये लड़की जो है मुस्कान जो है, न जाने इस नशेड़ी इस बेबड़े को कैसे पसंद किया। मुझे कहीं से तो कुछ अच्छा कुछ खास लग नहीं रहा है, न पढ़ा लिखा लग रहा है, कैसे क्या। इसीलिए बोलते हैं प्यार अंधा होता, हम जिससे प्यार करते हैं ना उस टाइम उसकी कमियां मुझे नहीं दिखती है। ठीक है, इसीलिए शायद प्यार को अंधा बोला जाता, हर सिचुएशन में हर तरीके से वो सुंदर ही दिखेगा, गोरा हो काला हो, कोई भी अवस्था में हो, जहां अगर दिल में प्यार होता है एक दूसरे के प्रति तो शायद मुस्कान दिल से प्यार करी थी, इसलिए इस बेबड़ा में वैसे तो कुछ खास है नहीं, मगर फिर भी मुस्कान ने पसंद किया, अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, तबाह किया। ठीक है, और इस नशेड़ी में तनिक भी सुधार की गुंजाइश नहीं है, थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा है अपने 8 महीने का मासूम बच्चे के ऊपर कि हम अलग हो जाएंगे, बच्चा हमसे दूर हो जाएगा, तनिक भी नहीं आ रहा है। और अपनी बहन की बेटी को ले लेकर खिलाता है।
अपनी बीवी के लिए इसको लड़ने के लिए इसके अंदर ताकत नहीं है, मगर अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने और परिवार के लिए लड़ने के लिए इसके बड़े बड़े जुबान निकलते हैं, गाली भी निकलता है अपनी बीवी के प्रति, मगर बीवी के सपोर्ट में इस बंदे को खड़ा होने के लिए इन नल्ला इंसान को ताकत ही नहीं। तो ऐसे बेवड़ा के साथ रहकर मुस्कान क्या करेगी, क्या करेगी? कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि घर का ही एक सदस्य जो था चाचा, उस बच्चे को किस तरीके से बेरहम तरीके से बच्चे को घाट उतार दिया। तो यहाँ पे मुस्कान, एक चीज दिमाग में याद रखना, जो तुम्हें पसंद नहीं करता ना, वो तुम्हारे बच्चे को भी पसंद नहीं करेगा। भले ही कितना लाड प्यार कर ले, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा लल्ला, मेरा राजा, मेरा कलेजा, कुछ भी बोल ले, विश्वास मत करना और अपने बच्चे को कभी भी इन सब के हाथों में मत सौंपना जो तुमसे दुश्मन करते हैं, दुश्मनी है, जो तुमसे दुश्मनी करते हैं, तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को हाथों में अपने बच्चे को कभी मत देना। और बाकी इस नशेड़ी का तो डिवोर्स का फाइनल डिसीजन आ ही गया है, बिल्कुल भी सुधार की जरूरत नहीं है। और इस नीच आदमी में मुस्कान ने क्या देखा कि अपनी इतनी खूबसूरती भरी जिंदगी, कितना खूबसूरत है मुस्कान, मुस्कान सच में ऐश्वर्या राय है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, सच में खूबसूरत है, मगर किस्मत इसका फूटा हुआ था। इस बेवड़ा के लिए इसके दिल में इतना प्यार उमड़ा कि अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर दिया। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, मुस्कान ने बहुत कोशिश किया अपने रिश्ते को बचाने के लिए। जानवरों की तरह ससुराल में पिटाई भी लग रही थी मुस्कान को, फिर भी वो अपने मायके में नहीं बताती थी कि ताकि आज न कल मेरा रिश्ता बच जाए, आज न कल मेरा रिश्ता सुधर जाए। मगर इस नशेड़ी आदमी के अंदर तनिक भी सुधार की जरूरत नहीं थी और अभी भी नहीं है। और साथ ही साथ ये जो ननद साहिबा एक गैंग छोड़ रखा है ना, इन सब मिलकर मुस्कान के पति को ब्रेन वॉश किया है, मुस्कान की ननद ब्रेन वॉश किया, सब एक षड्यंत्रकारी उसको बहका के रख दिया है मुस्कान के पति को। कल को ये आदमी खून का आंसू रोएगा। अगर मुस्कान सच में इस नशेड़ी को छोड़ दिया ना, इस नीच आदमी को, तो ये खून का आंसू रोएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आप लिख कर ले लो, कभी भी वो ये आदमी सुखी नहीं रह सकता। मुझे दिख रहा है इसका भविष्य, इस आदमी का, और हमेशा मैं मुस्कान के साथ हूं क्योंकि मुस्कान गलत नहीं है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।